डियर स्टूडेंट्स, 2021 जेई मेन फरवरी अटेम्प्ट यानी कि पहला अटेम्प्ट 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और इन दिनों में और एग्ज़ाम हॉल में क्या हमको ध्यान रखना है, इसके लिए मेरी तरफ से मैं कुछ टिप्स आप लोगों के लिए लेके इस वीडियो में हाजिर हो रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही है कि इस बार भी बच्चों का जो पूरा साल ये निकला है, इसमें से काफ़ी टाइम इस कोविड पीरियड में ही निकला है। बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पाई हैं। बहुत ही गिनी-चुनी क्लासेस बच्चों की हुई होंगी। और पूरे टाइम बच्चों ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, दूर से ही पढ़ाई की है। जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस उनको मिल पाए हैं, उसी में बच्चों ने पढ़ाई की है। और ख़ास तौर से अगर 12th पास यानी कि ड्रॉपर बच्चों की बात करें, तो उन बच्चों को तो पिछले एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी लेट मिला है। यानी कि जेई मेन, जेई एडवांस 2021 का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत लेट इस बार हुए थे, बहुत लेट उनके रिज़ल्ट आए थे और बहुत लेट काउंसलिंगें ख़त्म हुई हैं। तो उनके लिए तो सबसे कम टाइम उन बच्चों को मिला है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो फ़रवरी अटेम्प्ट है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, जिनको इसी साल एग्ज़ाम देना है 12th का, उन बच्चों के लिए तो फिर भी ये फ़रवरी अटेम्प्ट एक तरह से एक अच्छा अटेम्प्ट उनके लिए, मैं कहूँगा कि उनके लिए अच्छा अटेम्प्ट है ये। क्योंकि इस अटेम्प्ट को अच्छे से देने के बाद वो अपने बोर्ड पे फ़ोकस कर सकते हैं। और चूँकि उनको बोर्ड भी देना था, इसलिए साल भर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी की है। तो फ़रवरी अटेम्प्ट को 12th वाले बच्चों को एकदम सीरियस अटेम्प्ट की तरह से इसको लेना चाहिए। और अगर किसी भी कारण से अच्छा नहीं होता है, तो जो इसके बाद वाला अटेम्प्ट है उसी को अपना सीरियस अटेम्प्ट बना दें, क्योंकि उसके बाद बोर्ड और फिर एडवांस इन दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है। तो जिन बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए ये फ़रवरी अटेम्प्ट और इसके बाद वाला अटेम्प्ट दोनों उनके लिए इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट है। जो बच्चे 12th पास हैं, जो जो एक तरह से ड्रॉपर जिनको हम कहते हैं, रिपीटर्स कहते हैं, उनके लिए फ़रवरी अटेम्प्ट एक तरह से प्रैक्टिस अटेम्प्ट की तरह से वो ले सकते हैं। इसके बाद जो अटेम्प्ट होंगे, उस अटेम्प्ट में उन बच्चों के लिए वो उनके लिए एक तरह से सीरियस अटेम्प्ट होगा। बट इस अटेम्प्ट को भी देना चाहिए, ये जाँच करने के लिए कि हम किस जगह पे हैं। बट 12th वालों के लिए ख़ास तौर से ये अटेम्प्ट बहुत सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। जहाँ तक कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स कह लो या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लो, उसकी बात है, तो कुछ पॉइंट तो जनरल बिहेवियर से रिलेटेड हैं और कुछ पॉइंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जो जनरल बिहेवियर से रिलेटेड हैं उसके लिए मैं यही कहूँगा कि चाहे जैसी भी तैयारी हो, कई बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, कई की मॉडरेट तैयारी होती है। जैसी भी तैयारी हो, जो भी तैयारी हमने की है उस पे कॉन्फिडेंट फ़ील करें, है ना? और परेशान बिल्कुल नहीं हो पेपर के अंदर और पेपर से पहले भी। तो अपना जितना दिमाग ठंडा रखेंगे, कूल रखेंगे अपने आप को, धैर्य रखेंगे, उत्साहित रखेंगे और अपनी जितने चैप्टर की तैयारी की उस पे कॉन्फिडेंट रखेंगे, उतना ही अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। और जब अपन कॉन्फिडेंट रहते हैं एग्ज़ाम में और एकदम कूल माइंड से जाते हैं, तो कई चीज़ें जो हमने नहीं करी होती है ना, उनको भी अपन अच्छे से उसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसमें भी अच्छी स्कोरिंग कर लेते हैं। और हड़बड़ाहट में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो जो चीज़ें हमने अच्छे से कर रखी हैं, उनमें भी हम खराब प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल एक कूल माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंटली चीज़ों को करें, हाँ, लेकिन स्पीड मेंटेन करें। कूल रहना और पेशेंटली होने का मतलब ये नहीं कि हम उसके अंदर बिल्कुल ही एकदम लेथार्जिक वे में काम करें। स्पीड में तो हमको काम करना है, एनर्जी में काम करना है, लेकिन टेंशन और हड़बड़ाहट से दूर रहना है। जिन बच्चों का सेंटर अपनी ही सिटी में हो, वो तो जानते ही होंगे कि सेंटर कहाँ पे है। लेकिन जिनका दूसरी सिटी में सेंटर हो, वो कम से कम 1 दिन पहले जाएँ और 1 दिन पहले ही सेंटर को देख कर के भी आएँ। जहाँ वो रहेंगे, जहाँ से सेंटर पे जाएँगे, दोनों के बीच की जो दूरी है उसका आइडिया लगाएँ, कितना टाइम लगता है और उसके हिसाब से थोड़ा असेसमेंट कर लें कि भई मुझे 1 दिन पहले सेंटर ज़रूर जाके देखना है, ताकि उस दिन कोई दिक्कत किसी तरह की आए नहीं। ये सेंटर वाली बात हो गई, सिटी वाली बात हो गई, खुद के कंडक्ट वाली बात हो गई। बाकी कुछ चीज़ें जो हमेशा ही सदाबहार रहती हैं, उसका कोई चाहे वो किसी भी साल में एग्ज़ाम हो, लेकिन कुछ टिप्स हमेशा वही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड होती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत
चेंज उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से हो जाता है, अपने को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में। बट अदरवाइज तो मेनली जो टिप्स हैं वो सेम रहती हैं। इस बार के पेपर में एक चेंज जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो ये है कि 90 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस और जो 10 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप होंगे। तो 20 के तो 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, उनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना, जितना आए उतना करो। लेकिन 10 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चनों का ऑप्शन अपने को उसके अंदर मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि इसकी वजह से जो सिंगल चॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं 20, उनमें तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ तो उतनी अपने को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पर ये जो 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 ही करने जरूरी है, 5 छोड़ सकते हो, तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा कि भाई अगर किसी टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं किया हुआ है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये ऑप्शन वहाँ मिल रहा है। तो एक बेनिफिट है। हालांकि इसका एक नुकसान भी होता है। वो नुकसान ये होता है कि 10 में से कौन से 5 करने हैं, इसके लिए दूसरे 5 भी पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि उन जिन 5 क्वेश्चनों को छोड़ना है, उन क्वेश्चनों को भी पढ़ के उसमें टाइम तो लगाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक नुकसान होता है इसका। तो इसलिए मैं कह रहा था कि स्पीड में चीज़ें करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट पढ़ने की स्पीड तेज रखें। पढ़ कर के क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड करना है कि इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, इसमें फास्टनेस होनी चाहिए। जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करने तक कि इसको करना है या नहीं करना है, इसमें अपने को फास्ट रहना चाहिए। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन और रिजेक्शन क्वेश्चंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर के अंदर, क्योंकि हमें लालच में नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चन करने ही है ना। जिन बच्चों को एकदम टॉप में रैंक लाने के लायक हैं या जो एस्पायर करते हैं टॉप रैंक लाना, उनको तो सारे करने ही पड़ेंगे। लेकिन जिन बच्चों को अच्छी रैंक से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं और सिलेक्शन से सेटिस्फाई हो सकते हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि रिजेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन का, क्योंकि वो अपना टाइम भी बचाता है। जो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं उनके लिए टाइम सेव करता है, अगर हम जल्दी से डिसाइड कर पाएँ कि हमें कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट करना है। कई क्वेश्चन को हम एक लाइन पढ़ के रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन का डायग्राम देख के रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑप्शंस है, उनको देख के रिजेक्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अपना टाइम सेव करता है। और जब रिजेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन अपने आप ही हो गया, जो क्वेश्चन बच गए वही हमारे सेलेक्टेड है। तो दोनों स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए, सेलेक्ट भी करो, रिजेक्ट भी करो, और रिजेक्ट होने के बाद जो बच गया उसमें से भी सेलेक्ट करो। इसके अलावा क्वेश्चंस की लेंथ, ऑप्शंस के टाइप, उन सब चीज़ों को देख करके हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है ना। सारी चीज़ें आने के बावजूद भी, कई बार किसी चैप्टर में स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हमें किसी क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है, ये देख के कि यार ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मतलब इस जिद में नहीं रहें कि क्वेश्चन मुझे करना ही है। कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को करने में 5 मिनट भी लग जाते हैं, तो हमें जुडिशियली इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा उसके अंदर कि मुझे आता है लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो हर तरह की रणनीति बनाते हुए पेपर को अटेम्प्ट करें। अभी जो भी 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, इस टाइम के अंदर फॉर्मूले अच्छे से सारी चीज़ों के पढ़ के जाएं। जो चीज़ें याद करने लायक हैं उनको याद ही करें, बार बार उसको पढ़ के जाएं, ताकि वहाँ पे हम इंफॉर्मेटिव चीज़ों में अटके नहीं और अच्छे से अच्छा आउटपुट उसके अंदर लेकर के आएँ। बाकी तो सभी बच्चों को पूरे साल, 2 साल, 3 साल जो भी तैयारी का टाइम होता है, उसके अंदर समय समय पर अच्छा गाइडेंस बच्चों को मिलता ही है, और उस गाइडेंस का उपयोग करें अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस 3 घंटे के अंदर बिल्कुल शांत मन से, बिना हड़बड़ाहट के, बिना तनाव के उसमें काम करें, तो एक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन उसके अंदर होकर के आता है। रेजोनेंस के बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि रेजोनेंस के बच्चे एग्ज़ाम में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि पिछले सालों में 6 बार रेजोनेंस के बच्चों ने ओवरऑल सिलेक्शंस में, गर्ल्स के सिलेक्शंस में, हिंदी मीडियम के बच्चों के सिलेक्शंस में पूरे देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोवाइड किए हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांस, अच्छी रैंक के चांस और बढ़ जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं और अच्छा प्रदर्शन करें। पिछली बार 2020 में भी रेजोनेंस ने अपने ट्रेंड को बरकरार रखते हुए सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों से इकट्ठे करके क्वेश्चन पेपर बनाया,
उसके सॉल्यूशंस बनाए और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी बनाए। पूरी रात भर जाग करके हमारी टीम ने हर पेपर का, जितने भी पारियां होती हैं उनके पेपर्स के पेपर सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन बना करके उसको प्रेजेंट किया है। हमने लास्ट तक इंतजार नहीं किया कि जब एक्चुअल पेपर आएगा तब उसके सॉल्यूशन बनाएंगे। मेमोरी बेस्ड भी सॉल्यूशंस बना करके दिए हैं। इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बच्चों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, लेकिन उसके लिए बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करें ताकि मेमोरी बेस्ड जो भी याद करके वो आएंगे, ताकि हम सॉल्यूशंस बना सकें, वीडियो सॉल्यूशंस दे सकें, और ये जो सबसे पहले देने का एक ट्रेंड बनाया है उसको हम बरकरार रख सकें। लास्ट में मेरी तरफ से मैं बच्चों को, सभी बच्चों को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ और बेस्ट विशेस। सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से होगा